हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, एक बहुत ही शॉर्ट एक 6 लाइन की पोएम है। पोएम का नाम है फॉग और ये क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट जो इंग्लिश का बुक है क्लास 10th में, उसमें ये पोएम जो है पढ़ाई जाती है। बहुत ही शॉर्ट पोएम है। इस पोएम के बारे में हम बात करते हैं डिटेल में, और पोएम किन के द्वारा लिखी गई है, पोइट के नाम और पोइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इस पोएम का समरी क्या है और ये पोएम का बेसिकली थीम क्या है और पोएम है किस बारे में, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लगातार सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है वही मुझे इनकरेज करता है कि मैं समय समय पर आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर आऊं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पोएम का नाम है फॉग, क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश। एनसीईआरटी की बुक में ये पोएम है। रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग बहुत ही फेमस एक अमेरिकन पोइट थे। जन्म उनका शिकागो में हुआ था और उनके द्वारा ही लिखी पोएम है फॉग। जैसा कि देखिए हम फॉग के बारे में जानते हैं। फॉग जिसको बोलते हैं कोहरा, और कोहरा बेसिकली लगभग दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर कोहरा लोगों ने ना देखा हो। तो ये बेसिकली है क्या, आप इस पोएम में ऐसा क्या है जिस वजह से हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं। पहले से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पोएम बेसिकली है क्या। कि जैसा कि मैंने बोला केवल एक 6 लाइन की पोएम है और 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। पहले 4 लाइन का एक पैराग्राफ है, स्टेंजा कह सकते हैं, और बाकी फिर 2 लाइनें एक अलग स्टेंजा में है। इसमें the fog come on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. पोएम यहाँ पर खत्म हो जाती है। देखिए पोएम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्या ये। This poem reflects poets' interest in natural world. ये जो पोएट हैं इनका जन्म जैसा कि मैंने बोला शिकागो में हुआ था, और ये पोएम सबसे पहले कार्ल सैंडबर्ग की ये जो पोएम है 1916 में 1916 में शिकागो पोएम्स के में ये पब्लिश हुई थी। और इस पोएम में बेसिकली क्या बताया गया, जो बहुत सारी देखिए नेचुरल फिनोमिनन होती है, ये जो प्राकृतिक दुनिया है, नेचुरल वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें प्राकृतिक चीजें होती हैं। तो उसमें ये पोएम जो दिखाती है कि पोएट का इंटरेस्ट किस तरीके से, जो नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल चीजें हैं, उसमें पोएट का इंटरेस्ट किस तरीके से है। द पोएट गिव्स अ पावरफुल इमेज ऑफ फॉग थ्रू अ मेटामॉर्फिकल कैट। इसमें देखिए, इसमें जो फॉग है, फॉग का जो कंपैरिजन है, एक कैट से इसका कंपैरिजन किया गया है। जिस तरीके से एक कैट जो है किस तरीके से मूव करती है, चुपचाप दबे पांव आती है, इतने धीरे आती है, बिना किसी मूवमेंट, बिना किसी उसको जब वो चलती है तो इतना धीमे चलती है अपने पॉज पर, अपने पंजों पर, किसी को पता भी नहीं चलता है कि कोई कैट आपके आसपास भी है। उसी तरीके से फॉग जब आता है, जो उसका जो अराइवल है, तो उसमें कोई ऐसा खास इंडिकेशन लोगों को दिखता नहीं है, कि ना कोई प्री वार्निंग होती है उसमें कि फॉग आने वाला है। तो एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है इन 6 लाइंस के द्वारा। फॉग की इमेज क्रिएट पोइट ने की है, और दूसरा साथ साथ फॉग को कैट के साथ कंपेयर भी किया है। कैसे? लाइक कैट द फॉग वॉचेस द सिटी साइलेंटली वाइल सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस। देखिए जैसे कैट, जैसा कि मैंने बोला, कैट किस तरीके से साइलेंटली दबे पांव अपने पॉज के ऊपर, अपने पंजों के ऊपर चलकर आती है, और किस तरह से वो अपने हॉन्चेस पर, हॉन्चेस वो शरीर का वो पिछला हिस्सा होता है जिस पर हम बैठते हैं, ऑलराइट, तो उन पर हॉन्चेस पर अपने बैठकर साइलेंटली चीजों को किस तरीके से देखती है। ठीक उसी तरीके से फॉग बिल्कुल साइलेंटली आता है, विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी प्री वार्निंग, विदाउट एनी साइन ऑफ इट्स अराइवल, विदाउट एनी सिग्नल आता है चुपचाप, और थोड़ी देर वहां ठहरता है और शहर को देखता है और चुपचाप वहां से मूव हो जाता है। लाइक कैट द फॉग कम्स, स्टेप फॉरवर्ड एंड स्लाइड। जैसे बिल्ली एक आती है चुपचाप दबे पांव, उसी तरीके से फॉग आता है, वो पूरे शहर को कवर कर लेता है और उसके बाद वहां से वो चुपचाप साइलेंटली वहां से मूव ऑन कर जाता है। द पोएम प्रेजेंट्स अ डुअल इमेज ऑफ ए कैट एंड द फॉग विच मेटामॉर्फोज ईच अदर। जैसा कि मैंने बोला, इस पोएम में फॉग और कैट में कंपैरिजन किया गया है, और कंपैरिजन भी किस तरीके का, देखिए आपने पोएटिक डिवाइसेस पढ़ी होंगी, सिमिली और मेटाफर। तो इसमें बेसिकली जो कंपैरिजन किया गया है वो एक मेटाफर, यानी कि एक फॉग की तुलना कैट से तो की गई है, लेकिन उसमें लाइक और
एज वाले वर्ड यूज नहीं किए गए। अभी हम पोएम पर वापस पहुंचते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। Fog is a very short poem by the American poet Carl Sandburg, published in 1916 in Sandburg's first major poetry collection, Chicago Poems. ये जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत शॉर्ट पोएम, 6 लाइन की पोएम है। कार्ल सैंडबर्ग बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट थे। उनके द्वारा 1916 में जो पोएम पहले लिखी गई थी, पब्लिश 1916 में हुई थी, एक पोएट्री का कलेक्शन था जिसका नाम था शिकागो पोएम्स। उससे ये पोएम ली गई है। अब देखिए दोबारा पोएम पर वापस आते हैं। देखिए द फॉग कम ऑन लिटिल कैट फीट। देखिए कैट फीट का मतलब है बिल्ली के पैर। अब बिल्ली के पैर की खासियत ये होती है, जो इस तरीके के एनिमल होते हैं जो कि वो शिकारी जानवर होते हैं, तो प्रकृति ने उनको जिस तरीके से के पंजे दिए हैं, पैर दिए हैं, वो पंजों पर साइलेंटली चलकर आती है। फॉग ठीक उसी तरीके से चुपचाप विदाउट एनी इंडिकेशन शहर में या जहां पर भी है वो मूव करता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और आकर पूरे शहर को ये चारों तरफ से कवर कर लेता है और पूरे शहर को देख रहा होता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस जैसा कि मैंने बताया कि हॉन्चेस शरीर का वो बैक पार्ट होता है, पीछे का पार्ट होता है जिस पर हम बैठते हैं। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वो वहां से चला जाता है। इस पोएम का समरी भी मैं आपको बता दूंगा। 2-3 बातें इस पोएम में। देखिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है। पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। देखिए ये जो 6 लाइन्स हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। पहला जो स्टेंजा है 2 लाइन का, बाकी का 4 लाइन का। देखिए दूसरे वाले स्टेंजा की तरफ बात करते हैं। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। इन ऊपर की 3 लाइनों में कहीं पर भी कोई लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू है, वही तीसरी लाइन में, और वो चौथी लाइन में जाकर एंड होती है। इस तरीके का ये एक पोइटिक डिवाइस है बेसिकली। इस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट कुछ नहीं होता है, जब किसी पोएम में एक लाइन दूसरी लाइन और सब्सिक्वेंट लाइन में कंटिन्यू होती विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उसको हम एंजैम्बमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या है, ये इस पोएम में बहुत सारी इमेजेस यूज की। जो हम पोएम पढ़ रहे हैं बेसिकली कुछ नहीं है, वो पोइट ने फॉग की एक इमेज यूज की ताकि हम उसको विजुअलाइज कर सके। तो तीसरी चीज क्या है, इसके हम अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो कुछ खास राइमिंग स्कीम नजर आती नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई, यानी ब्लैंक वर्स में, या कह सकते हैं फ्री वर्स में लिखी गई है, जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नजर नहीं आती है। और तीसरे जो फॉग जो है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। एक्सटेंडेड मेटाफर किस तरीके से कि फॉग को कैट के साथ कंपेयर तो किया गया है, लेकिन लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किए गए जैसा कि सिमिली में यूज किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। पोएम का हम समरी पढ़ लेते हैं, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द पोएम रिफ्लेक्ट्स कार्ल सैंडबर्ग्स इंटरेस्ट इन नेचर। इट ब्यूटिफुली कैप्चर्स द मोमेंट व्हेन द फॉग कम्स एंड मूव्स ऑन। ये उस फॉग की इमेज को कैप्चर करता है, जिस तरीके से फॉग की एंट्री होती है और जिस तरीके का एग्जिट होता है। कोई इंडिकेशन ऐसा, कोई प्री वार्निंग हमें वहां पर मिलती नहीं है जिससे ये पता चल सके कि फॉग आने वाला है। ही प्रेजेंट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ लाइफ थ्रू मेटामॉर्फिकल कैट। मेटामॉर्फिकल कैट कुछ नहीं है, फॉग को ही कैट का रूप दिया गया है, और दोनों जो रूप हैं फॉग और कैट दोनों इंटरचेंजेबल रूप हैं। इट्स मीनिंग इज सेंटर्ड ऑन द फॉग इन द शिकागो सिटी। अब चूंकि देखिए ये पोएम चूंकि उनका जन्म शिकागो में हुआ था, तो उनकी पोएम जो है वो बेसिकली शिकागो और उसकी लाइफ के आसपास ही केंद्रित है। The poet compares the fog with the cat because the cat also comes with soft paws and without giving any sign of its arrival. देखिए जैसा कि मैंने बोला कि पोएट ने फॉग को कैट के साथ कंपेयर इसलिए किया गया है कि जब कैट का मूवमेंट होता है, जब वो आती है चलती है, तो उसका मूवमेंट इतना साइलेंटली होता है तो उसके आने का पता चलता ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से फॉग के अराइवल का भी हमें कोई सिग्नल या कोई प्री वार्निंग साइन नजर नहीं आता है। द सेम इज द केस विद फॉग एज इट अप्रोचेज एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे। और ठीक ऐसा ही हम फॉग के केस में समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसका अराइवल और किस तरह से उसका एग्जिट होता है। कोई वार्निंग सिग्नल हमें नजर आता नहीं है उस पोएम में। द पोएट इज सेइंग अबाउट फॉग विच इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर जस्ट लाइक अ कैट। कह रहा है देखिए फॉग बेसिकली तो अधिकतर सर्दियों के मौसम में ही आता है, और जब ये आता है तो किस तरीके से अपने पूरे शहर को चारों तरफ से कवर कर लेता है। द नेक्स्ट पोइट सेज दैट द फॉग हैज कवर्ड द सिटी एंड हार्बर कंप्लीटली। अब कह रहा है कि इस फॉग ने पूरे शहर को चारों तरफ से कवर कर लिया है और वो
ऐसा लग रहा है, इट अपियर्स एज अ कैट सिटिंग बाय फोल्डिंग इट्स लेग एंड लुकिंग अराउंड। ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली चुपचाप से आकर बैठी हुई है, अपने हॉन्चेस पर बैठी हुई है और वो पूरे शहर का नजारा ले रही है। द पोएट ऑल्सो डिस्क्राइब द साइलेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल डिपार्चर ऑफ फॉग। और जैसा कि मैंने बताया कि फॉग किस तरीके से उसका जो एग्जिट होता है, जैसे अराइवल होता है ठीक वैसे ही एग्जिट होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो कब आया और कब चला गया, हम उसको उतना नोटिस भी नहीं करते। तो जैसा कि मैंने बताया एक छोटी सी पोएम है फॉग, कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी बहुत ही फेमस पोएम है। क्लास 10th में फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें ये पोएम पढ़ाई जाती है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।